लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक और बहुत बड़ा दावेदार था गद्दी का, जो हम शायद देख नहीं पाए। सो इट्स अ बिग एंड गुड न्यूज गाइस कि मिर्जापुर 3 इज ऑन द बोर्ड। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू गाइस। वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा इस वीडियो पर लैंड करने से पहले, बट अगर फिर भी आप मिस्टेकनली इस वीडियो पर आ गए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मिर्जापुर सीजन 2 नहीं देखा है तो उससे पहले आप ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को लेकर। सो ऑब्वियसली ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स होगा, तो पहले आप जाके मिर्जापुर सीजन 2 देखिए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं से इस वीडियो को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात ही कुछ ऐसी होने वाली है। सो गाइस, मिर्जापुर सीजन 2 फाइनली आ चुका है, जहां पर मिर्जापुर सीजन 1 फुल ऑफ एक्शंस था, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा थे, वहां पर ऑपरेशनल टास्क बहुत ज्यादा थे। वहीं दूसरा सीजन इज ऑल अबाउट माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज, ये काफी ज्यादा है सेकंड सीजन के अंदर, जहां पर कुछ कॉन्स्पिरेसीज तो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देती हैं और बहुत ज्यादा खुश कर देती हैं कि यस दिस इज द लेवल ऑफ मिर्जापुर। बट कुछ कॉन्स्पिरेसीज और कुछ माइंड गेम्स इतनी हल्की हैं जहां आपको लगता है कि मतलब क्यों ऐसा किया। तो जो भी था, बट ये सीजन था फुल ऑफ पॉलिटिक्स। अब मिर्जापुर सीजन 2 सीजन आ तो गया, लेकिन जिस चीज का हम वेट कर रहे थे सीजन को लेकर, क्या उस सवाल का जवाब हमें मिला कि क्या गुड्डू भैया फाइनली कुर्सी पर बैठ पाए या नहीं, कि क्या मुन्ना त्रिपाठी कुर्सी पर बैठ पाए, या कौन था इस कुर्सी का दावेदार। सो मेकर्स ने इस सीजन के अंदर भी हमें जवाब नहीं दिया और बहुत ही स्मार्टली उन्होंने तीसरे सीजन के लिए रास्ता खोल दिया है। सो इट्स अ बिग एंड गुड न्यूज गाइस कि मिर्जापुर 3 इज ऑन द बोर्ड। सो थर्ड सीजन आएगा जरूर, अब वो कब आएगा कब नहीं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट यस थर्ड सीजन जरूर आने वाला है। सो गाइस, मिर्जापुर सीजन 2 की अगर हम बात करें कि गद्दी पर फाइनली बैठा कौन, तो मेकर्स ने हमें एंड में हल्का सा दिखा तो दिया कि गुड्डू भैया बैठ चुके हैं मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर, बट क्या वो परमानेंटली बैठ गए हैं या नहीं। सो अगर हम ओवरऑल मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन के तरीके से देखें एक बार, तो मुद्दा सिर्फ यही आता है कि कुर्सी किसके हाथ लगी, मिर्जापुर अब राज कौन करने वाला है। तो देखो, मुन्ना भैया तो चले गए हैं बाहर, उनका विकेट तो हो चुका है आउट ऑफ लाइक बबलू पंडित। तो यहाँ पर जो कुर्सी के दावेदार बचे हैं मेन, वो है कालीन भैया, क्योंकि शरद शुक्ला बड़ी ही चालाकी से कालीन भैया को वहां से लेकर निकल गया है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शरद ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं खुद कुर्सी चाहता था, तो उसने कालीन भैया को बचाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बट ऐसा नहीं है। शरद ने बहुत ही अच्छी माइंड गेम खेली है। अब वो कालीन भैया को रखेगा बाबूजी की जगह पर, यानी कुलभूषण खरबंदा की जगह पर, और खुद बैठेगा मुन्ना भैया की जगह पर, यानी कि अब कालीन भैया बनने वाला है शरद शुक्ला। तो शरद शुक्ला चाहता है कि वो, ये सबसे स्मार्ट तरीका था कालीन भैया का दिल और विश्वास दोनों जीतने का। सो एक दावेदार तो हो गया शरद शुक्ला, बट कालीन भैया को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो दावेदार नहीं है अभी भी, क्योंकि जब से मिर्जापुर चला है मिर्जापुर की कुर्सी पर तो वही बैठे हैं। तीसरा दावेदार जो सबसे बड़ा है वो है ऑब्वियसली गुड्डू पंडित, जो फिलहाल कुर्सी पर विराजमान है, बट कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर तक रहेंगे, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं लिस्ट के अंदर। तो ये 3 दावेदार तो बहुत ही ज्यादा अहम है और सबका ध्यान इन्हीं पर है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़े दावेदार निकल कर आने वाले हैं अगले सीजन के अंदर, वो है यस इट्स शत्रुघ्न त्यागी, क्योंकि विजय वर्मा का जो रोल था वो इस सीजन में सिर्फ थोड़ा सा डेवलप किया गया, लेकिन उसको दिखाएंगे अच्छी तरह अगले सीजन के अंदर। सो वो गोलू गुप्ता यानी कि गजगामिनी गुप्ता प्लेड बाय श्वेता त्रिपाठी एंड गुड्डू भैया से बदला जरूर लेगा, क्योंकि गोलू गुप्ता ने उसका दिल तोड़ दिया है और फाइनली वो बच गया है किसी तरह से। तो अब जो छोटे हैं यानी कि शत्रुघ्न त्यागी है, वो बड़े बनकर जिएगा, ना सिर्फ दुनिया की नजरों में बल्कि अपने बाप की नजरों में भी। तो वो बड़े बनकर ही बदला लेगा गोलू गुप्ता से, और गोलू गुप्ता से बदला लेने का डायरेक्ट मतलब है कि मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर उसका भी एक अधिकार होने वाला है। सो यहाँ पर शत्रुघ्न त्यागी भी लिस्ट में आ गए हैं दोस्तों। तो ये 4 दावेदार मैं कहता हूं कि बहुत बड़े दावेदार है, बट 5वां दावेदार, क्योंकि सेकंड सीजन के अंदर हमने देखा था कि बीना त्रिपाठी यानी कि रसिका दुग्गल का जो कैरेक्टर था वो बहुत ऊपर था। त्रिपाठी कोठी के अंदर बैठ के उसने जो जो साजिशें रची, और सिर्फ इकलौती वही थी जो त्रिपाठी खानदान को हिला पाई, जो मुन्ना के मरने का कारण भी कहीं ना कहीं बनी, क्योंकि उसने विभीषण का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया और त्रिपाठी कोठी की ईंट से ईंट बजा डाली, और अभी तक किसी को शक भी नहीं है। तो वो नहीं चाहती कि कालीन भैया बैठे कुर्सी के ऊपर, इंस्टेड उसका बेटा बैठना चाहिए, और ऑब्वियसली अपने बेटे को कुर्सी पर बिठाने के लिए ही उसने मुन्ना भैया को रास्ते से हटाने तक का भी सोचा। तो वो बंदा भी 5वां है जो लिस्ट के अंदर है, बट उसे भी आने में टाइम लगेगा। सो ये सब दावेदार बचे हैं अब कुर्सी के मिर्जापुर की। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें कि किस किस के चांसेस ज्यादा है बनने के, तो अगर हम बात करें कालीन भैया की, जो शुरू से ही विराजमान है मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर, देखो पहली बात तो उन्हें रसिका दुग्गल यानी कि बीना त्रिपाठी ही नहीं बैठने देगी कुर्सी के ऊपर। दूसरी बात, अब वो घायल हो चुके हैं, मे भी वो उठ पाए ना पाए अब, या फिर वो बाबूजी की तरह ही व्हील चेयर पर रहे हमेशा की तरह। और हो सकता है कि ये सारे स्टेजेस पार कर भी जाएं कालीन भैया, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा दुश्मन जो उनका बैठा है दैट इज माधुरी,
यानी कि उनकी खुद की बहू मुन्ना भैया की पत्नी, जो मुन्ना भैया से बहुत प्यार भी करती थी और जो कालीन भैया का सच भी जान चुकी है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में उनके पिताजी के मरने पर कालीन भैया जेपी यादव से बात करते हैं, वो सारी कन्वर्सेशन माधुरी सुन लेती है, जिस कारण वो सीएम कैंडिडेट के लिए अपना खुद का नाम देती है, जहां पर कालीन भैया और माधुरी के बीच में एक बहुत अलग लेवल की और बहुत बड़े लेवल की कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है। तो माधुरी कभी भी नहीं बैठने देगी कालीन भैया को उस कुर्सी पर, क्योंकि वो सीएम है तो पावर उनके पास काफी ज्यादा है। सो गुड्डू भैया अभी बैठ तो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस काफी ज्यादा है, बट अभी उनके पास पावर तो एक तरह से आ चुकी है, लेकिन वो इस पावर को मैच्योर कर पाते हैं या नहीं। सो गुड्डू भैया और कालीन भैया के बाद बात आती है शरद शुक्ला की और शत्रुघ्न त्यागी की। ये दोनों भी कहीं ना कहीं सेम लेवल के दावेदार है। और उसके बाद बात आती है जो त्रिपाठी खानदान का सबसे नया जो युवा है, जो बच्चा पैदा हुआ है उनके घर में, जिसका हमें पता नहीं कि वो राजा का है या बाबूजी का है या कालीन भैया का है, जिसका सिर्फ बीना त्रिपाठी को ही पता है कि वो किसका बच्चा है। वो भी कहीं ना कहीं एक दावेदार है, बट उसे आने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक और बहुत बड़ा दावेदार था गद्दी का, जो हम शायद देख नहीं पाए। वो मुझे लगता है कि दैट इज गोलू गुप्ता। गोलू गुप्ता गुड्डू भैया के साथ रह रही थी, लेकिन वो उनके इतने नखरे क्यों सह रही थी? वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, उनके लिए क्यों कर रही थी? क्योंकि गोलू गुप्ता भी कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठना चाहती हैं। इस बात का आश्वासन वो अपने पिताजी को काफी बार दिला चुकी हैं कि कोई बात नहीं, आपकी बड़ी बेटी ना सही, आपकी छोटी बेटी जरूर राज करेगी मिर्जापुर के ऊपर। सो गोलू गुप्ता कोई छोटी दावेदार नहीं है। और इवन मुझे तो ये लगता है कि एंड में जाकर सबसे बड़ी दावेदार जो कुर्सी की निकलेगी वो गोलू गुप्ता होगी। सो गाइस, अब ये 5-6 दावेदार बन चुके हैं इस कुर्सी के, मिर्जापुर की गद्दी के। आप किसको देखना चाहोगे कुर्सी के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि कौन असली दावेदार होगा और कौन सीजन 3 के अंदर ये गद्दी लेकर जाएगा? मुझे तो लगता है कि एंड में गोलू गुप्ता ही है जो इस गद्दी पर बैठेगी। बाकी आपको जो भी लगता है, या कोई ऐसा पहलू होगा, कोई ऐसा नाम अगर मैं कोई भूल चुका हूं, छोड़ चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आई वुड लव टू लिसन दैट, आई वुड लव टू हियर दैट। सो फिलहाल गाइज इतना ही था, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें मिर्जापुर 2 की, सो वो सिर्फ यही निकल कर आती है कि गद्दी के ऊपर बैठेगा कौन, क्योंकि फिलहाल तो गुड्डू भैया विराजमान है, बट क्या वो परमानेंटली विराजमान है या नहीं? सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। सो फिलहाल इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली किसी बड़ी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।